हेलो एवरीवन। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं का आज हम अध्याय 7 हाइड्रोकार्बन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मीथेन या मार्श गैस क्या है, क्यों कहलाती है। तो मीथेन गैस दलदल में वनस्पतियों के अपघटन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। गोबर गैस कैसे बनती है। वायु की अनुपस्थिति में पत्तियों तथा पशुओं के मलमूत्र के किण्वन से गोबर गैस बनती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, एल्केन से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें सी कार्बन बंध पाया जाता है। IUPAC पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से पुकारा जाता है। CH4 मीथेन और C2H6 एथेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता पूर्ण रूप से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त नहीं होती, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड बंध पाया जाता है। IUPAC पद्धति में इनको एल्केन नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण CH2 एथिलीन। एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं से बहुत कम संतृप्त होती है, जिसमें कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। IUPAC में इनको एल्कीन नाम से पुकारा जाता है। तो ये हमारा हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बस इसमें याद रखिए, एक लाइन आपको फिक्स रखनी है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त होगी तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पूर्ण रूप से असंतृप्त होगी तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और वहीं परमाणुओं द्वारा बहुत कम संतृप्त होगी तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो ये हमने तीनों देख लिए। संतृप्त का उदाहरण मीथेन एथेन, असंतृप्त का उदाहरण एथिलीन और अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एसिटिलीन होता है। अब संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। अभी हमने देखा कि संतृप्त में कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त रहती है, असंतृप्त में संतृप्त नहीं रहती है। संतृप्त में कार्बन का सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं, तो वहीं असंतृप्त में कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध तथा त्रिबंध द्वारा बंधे होते हैं। संतृप्त अधिक स्थायी होते हैं, असंतृप्त कम स्थायी होते हैं, लेकिन संतृप्त कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त अधिक क्रियाशील होते हैं। संतृप्त ये विशेष परिस्थितियों में प्रायः प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रायः योगशील अभिक्रियाएं देते हैं। नेक्स्ट है, एल्कीन श्रेणी के कोई 6 यौगिकों के नाम लिखिए। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मेथेन का सूत्र CH4, एथेन का सूत्र C2H6, प्रोपेन का सूत्र C3H8, ब्यूटेन का सूत्र C4H10, पेंटेन का सूत्र C5H12 और हेक्सेन का सूत्र C6H12। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखें। आगे देखते हैं हम, मीथेन के भौतिक गुण लिखिए। तो मीथेन जो है यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है और मीथेन वायु से हल्की है और यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, अल्कोहल आदि में विलय रहती है। और यह -164 डिग्री सेल्सियस तथा से -186 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में बदल जाती है। तो ये मीथेन के भौतिक गुण हो गए। अब अगला देखते हैं मीथेन के उपयोग। तो मीथेन के उपयोग क्या है, भट्टियों में उपयोग होता है, आंतरिक दहन में उपयोग होता है, पेट्रोल की जगह ईंधन के रूप में उपयोग होता है, औद्योगिक मात्रा में हाइड्रोजन बनाने में होता है और उपयोगी पदार्थ कार्बन ब्लैक बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल तथा फॉर्मेल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के 3 परीक्षण लिखिए। तो सूर्य प्रकाश में क्लोरीन के साथ तीव्रता से क्रिया कर कार्बन ब्लैक बनाता है। सूर्य के मंद प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया कर क्लोरोफिल की
गंध देता है, ओजोन के साथ गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड की गंध देता है। ये मीथेन के 3 परीक्षण हो गए। एथेन के 3 उपयोग लिखिए। यह प्रशीतक कोल्ड स्टोर के रूप में उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। हेक्साक्लोरोएथेन कृत्रिम कपूर बनाने में किसका उपयोग होता है? एथेन का उपयोग होता है। एसिटैल्डिहाइड, एथिलीन आदि यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एथिलीन के भौतिक गुण लिखिए। तो एथिलीन का गुण लिखते हैं। यह रंगहीन, हल्की, मीठी गंध वाली है। यह जल में विलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। यह निश्चेतक है, सूंघने पर बेहोशी आती है। यह वायु से हल्की होती है, वायु में दीप्तमान ज्वाला से जलती है। अगला है एथिलीन के उपयोग लिखिए। ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को पकाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, एथिलीन ग्लाइकोलिन तथा एथिल अल्कोहल बनाने में, निश्चेतक के रूप में, मस्टर्ड गैस बनाने में, निश्चेतित संश्लेषित रबड़ बनाने में, ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में, वेल्डिंग में, इस प्रकार इनका एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन के गुण लिखिए। रंगहीन होती है, शुद्ध गैस में ईथर के समान मीठी गंध तथा अशुद्ध गैस में लहसुन के समान गंध होती है। यह वायु से हल्की तथा इसका वाष्प घनत्व 13 होता है। यह जल में अविलय किंतु एसीटोन में अधिक विलय होती है। एसिटिलीन के उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग है प्रकाश उत्पन्न करने में। दूसरा उपयोग है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को जोड़ने तथा काटने में उपयोग की जाती। बेंजीन एसिटिक अम्ल आदि यौगिक को बनाने में होता है। शुद्ध एसिटिलीन नार्सिलिन के नाम से निश्चेतक के रूप में मिलती है और बहुलक तथा रबड़ बनाने में होती है। और विषैली गैस लुईसाइड बनाने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस का उपयोग लिखिए। तो घरेलू गैस के रूप में भोजन बनाने में, घर तथा गलियों में प्रकाश उत्पन्न करने में, कृषि यंत्रों को चलाने में, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, वाहनों का आंतरिक दहन करने में इसका उपयोग होता है। गोबर गैस का उपयोग होता है। गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। स्लरी के रूप में उत्तम खाद मिलती है। जानवरों का मलमूत्र, पत्तियां, घास, कचरा आदि का उपयोग हो जाता है। घर का पर्यावरण शुद्ध रहता है जिससे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्षेत्र की गलों को प्रकाशित करने के लिए बायोगैस प्राप्त हो जाती है। गोबर गैस का उपयोग करते समय कोई 3 सावधानियां बरतें, बताएं। पहला है गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। मुख्य गैस वाल्व का उपयोग करते समय ही खोलना चाहिए। गैस वाल्व एकदम से ना खोल के धीरे धीरे खोलना चाहिए। माचिस की तीली जलाने से पहले गैस वाल्व नहीं खोलना चाहिए। गैस को अधिक देर तक नहीं सूंघना चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र के लिए स्थान चयन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, समझाइए। तो बरसात के पानी से बचाव के लिए ज़मीन ऊंची होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए। दूसरा, संयंत्र का स्थान पशुशाला के पास होना चाहिए। पानी का कुआं 10 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। रसोई गैस से संयंत्र की दूरी 50 मीटर से अधिक ना हो। संयंत्र पर अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश रहता हो। जमीन के अंदर पानी का तल 10 फीट से अधिक होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यही हमारा अध्याय 7वां जो है वो हाइड्रोकार्बन समाप्त होता है। थैंक्स।